ईरान और अमेरिका की जंग के दूसरे दौर के दौरान अमेरिका तो बराह रास्त ईरान पर हमलावर हुआ, लेकिन इसराइल के हमले उस तरह उतनी शिद्दत से नहीं हो रहे थे। यानी जो एमओयू अमेरिका और ईरान के दरमियान साइन हुआ, उस पर सबसे ज्यादा अमल ये लगता है कि इसराइल ने किया। लेकिन अब इसराइल मैदान में उतर कर ईरान को धमकी देता है तो फिर ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का बराह रास्त ऐलान कर दिया है। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने जो बातें की हैं, इससे अंदाजा ये होता है कि ये दूसरा मरहला भी शायद बहुत जल्दी रुकने नहीं वाला। और अगर एक बार फिर इसराइल इसमें मौका देखते हुए जंग में कूदता है तो अब की बार ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस हवाले से बाकर कालिबाफ ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की जानिब से कहा गया कि हमने दरअसल जंग तो जीत ली है, लेकिन अब इस फतह को मजीद मजबूत और तारीख में महफूज करना होगा, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। स्पीकर कालिबाफ की जानिब से कहा गया कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान की क़यादत ने मुल्क की दिफाई और अस्करी ताकत को मजीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। कालिबाफ के मुताबिक इंकलाब इस्लामी के दूसरे मरहले में ईरान को मजीद ताकतवर बनाने पर तवज्जो मरकूज रखना जरूरी है और इस मकसद के हुसूल के लिए वलायत फकीया के महवर पर कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। जबकि स्पीकर कालिबाफ के अलावा ईरानी पार्लियामेंट के रुकन इब्राहिम रजाई भी इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड आए। उन्होंने कहा कि वो एक वहम है जो नेतन्याहू ने ट्रंप के कान में डाल रखा है। ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिका के मफाद में यही है कि वो कोई अहमकाना कदम ना उठाए, इस जंग को यहाँ से समेट कर वापस घर चला जाए। इससे पहले अमेरिकी सदर ईरान की पूरी तहजीब को मिटाने और खत्म करने की धमकियां दे चुके, जिस पर पूरी दुनिया ने अमेरिकी सदर को तनकीद का निशाना भी बनाया था और ये सवाल भी उठाया था कि आप इतनी पुरानी तहजीब को सफाई हस्ती से मिटाने की बात कैसे कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ने जंग के जुनून में और ताकत के नशे में ये बयान तो दिया, लेकिन मुसलसल 5 माह जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका के अंदर अब ये आवाजें उठ चुकी हैं कि अमेरिकी सदर अपनी हवस, अपने पैसे की भूख और इसराइल के बीबी नेतन्याहू को पालने के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यानी वो अमेरिकी सदर जो जंगे खत्म करने का क्रेडिट लेते रहे, अब ऐसी जंग छेड़ बैठे हैं जो उल्टा गले पड़ गई है। और ईरान अब भी ये कह रहा है कि हम ऐसा सरप्राइज देंगे जिसका आपने ना अंदाजा किया होगा, ना आपके वहमो गुमान में होगा।